बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार की चर्चा देश विदेश में है। कुछ इसी तर्ज पर एक और बाबा ने गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में दिव्य दरबार लगाया। इस दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मंदिर परिसर भर जाने के बाद कुछ लोग मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अपनी अर्जी स्वीकार होने का इंतजार करते नजर आए। बता दें कि इस दरबार में संकट मोचन सरकार के प्रमुख ऋषि कृष्ण शास्त्री ने लोगों के पर्चे लिखकर समस्याएं बताई और उनका समाधान करने के लिए उपाय भी बताए। ऋषि कृष्ण शास्त्री महाराज के दरबार में भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तर्ज पर ही काम हुए। थैले में गदा, अर्जी लगाने के लिए राम नाम का जाप, लोगों को नाम लेकर बुलाना, उससे पहले पर्चा लिख देना, फिर उनसे सवाल पूछना और पर्चे में वही बात निकलने पर बालाजी की कृपा बताकर आशीर्वाद देना। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ भी देखने को मिला। हमारे बेचारे मीडिया वाले बढ़िया आदमी हैं, कवरेज करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं सब। वो पर चलाओ उसमें बोले कि नहीं मत नहीं लीजिए। बंद करने के लिए तैयार नहीं। जो ओम संकट मोचनाय नमः, ओम संकट मोचनाय नमः, ओम संकट मोचनाय नमः का जाप करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाओ बहन जी, चलिए चलिए। लेफ्ट टू आगे पड़ रहा है। माइक यूज करेंगे बिना माइक यूज करेंगे चलेगा। अच्छा है, अच्छा अरे नाम बताया नहीं, हाँ बताया था लेकिन वो लिख दिया। प्रदीप जी जब ये दरबार पूरा हो गया ना हमारे पास आना है। भगवान ने चार और चढ़वा, ठीक है। जो बताएंगे वो स्वीकार होगा, जो निकालेंगे वो भी स्वीकार होगा। चाहे मलेरिया हो चाहे लवेरिया हो, निकालने के लिए चलेगा। गलती है कान पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्यों है? हमने आपकी हेल्प भी कर दी बहन जी, आपकी उनकी पीछे वालों आपने जो कहा था अपने न्यूज वाले भैया से प्रार्थना कर ली, मान गए। आपकी वीडियो नहीं होने की चिंता है, ठीक है। बेचारे असमंजस थी। हमारा ये ध्येय है कि किसी का घर परिवार हमारे द्वारा नहीं मिटना चाहिए। बेचारी परेशान थी, ऐसा नहीं कि घर पर कोई सुन ले, क्या होती है स्त्रियों को कोई परेशानी।
या समझ में ना आए प्रदीप जी वहां पर बताइएगा। कल से पता चला, वो हम 5 दिन हो गए, तुम्हें कल से पता चला। खड़े हो जाओ बहन जी, पीछे वाली संगीता बहन जी खड़े लो, देखो दर्द खत्म। देखो आराम है, जाओ आराम ही रहेगा। हाँ बोलो जल्दी बोलो, माइक उठाओ, घंटा मत करो। अरे जी तो उठाओ, पास और पास के लिए बहुत काय का बिजनेस करना है। ऐसे माइक दिए साउंड वाला होता है, ऐसे माइक दिए वास्तव में आनंद आ जाता। बाकी सुधाम के साथ ऐसे माइक चाहिए, मजा आ जाता। या तो माइक ही रहता है या वही रहता। अब हम पड़ गए छोटे व्यास, तो हमें कोई सटाता नहीं, हाइट भी थोड़ी कम पड़ गई हमारी। पास में लगाओ बैग पहले। हाँ बोलो। बिजनेस क्लियर करती हूँ मैं, बट मैं उस लेवल पर नहीं पहुँच पाती। काय का बिजनेस करती हो? अभी तो मैं बैग्स वगैरह का करती हूँ। बैग्स? लेडीज बैग और पर्स। हमने की जेंट्स बैग हो तो हमें लेडीज बैग का हम क्या करेंगे? अगर डाल के जाएंगे तो आदमी हंसेगा। हैं? अम्मा को बुला लो। अच्छी बैग है? हाँ तो लाना ये बैग तुम्हारा चल जाए, हमें नहीं चाहिए किसी का। तो हमें कोसों की दिन भर कैसे पंडित के पास गए होते। शादी हो गई, लव मैरिज करेंगी अरेंज मैरिज करेंगी? पास में पहले माइक बोली चाहिए कि अपनी पसंद से करो, ठीक जहाँ भी हो ठीक। और पास में जो माइक। अब पास में माइक नहीं लोगे तो भगा देंगे हम 1 मिनट में। मेंटलिटी मैच हो, मैं वही चाहती हूँ। मेंटलिटी मैच हो, वही करना चाहती हूँ। लव मैरिज करना चाहती हैं और माता जी आपका चाहती हैं? हाँ हाँ उन्हें तो माइक नहीं चाहती हो। इंटरकास्ट नहीं होनी चाहिए उनके मन में। वो इंटरकास्ट है। आपका क्या नाम है? ईमान। उसका क्या नाम है? राज। ये लीड भी डिस्टर्ब है तुम्हारी। लीड 1 मिनट के लिए बोल रही, 2 मिनट के लिए नहीं बोल रही। अरे लीड नहीं बोल रही, लीड डिस्टर्ब होती है बीच में। तो माता जी आप कौन सी कास्ट है? जयसवाल यानी बनिया। और वो ऐसे गुस्सा खा रहे हो? गुस्सा के ऐसे क्यों कर रहे हो? है म्यूट करना भैया कोई। ये क्या तरीका है? ये तरीका क्या है आपका? पहले ये बताओ। गुस्सा करना है तो घर पर करिए, समझ गए ना? आप क्यों ठोक रहे हो बगल में आके? जब आवाज नहीं आ रही तो हम श्रीमान जी क्या कहेंगे? आवाज के लिए कहेंगे ना। तुम्हारा तरीका गलत है। इस प्रकार जुक्ति तुम्हें गुस्सा आती उतनी हमें भी आती है, समझ गया ना? शर्म नहीं आ रही तो बगल में आके तुम फटकार रहे हो माइक को। ये क्या तुम्हारी हैसियत है? गलत बात है आपकी।
वो लीड बीच में सही नहीं चल रही हो, गड़बड़ चल रही है तो गड़बड़ के लिए बोले। तुम लेकर के माइक फटका रहे हो कान में, होशियार बनना हो ज्यादा। तो तमीज सीखो संतों के पास जाने से पहले। ये नहीं कि आप अपनी बदतमीजी बता रहे हैं, ये बात आपकी गलत है बेटा। हमने कुछ कहा, बताइए कुछ कहा हमने ये कहा कि आवाज नहीं आ रही, आप आए मैं गाने को फटका रहा। हमें ये लग रहा था कि ज्यादा होता तो एक आध तो हमें भी फटकार देंगे। कुछ अच्छे मैनर्स सीखो बेटा। वो कौन है जहां बात करती हूँ? आप नहीं करना चाहती वहां, तो ये मान नहीं रही है। लो उन्हें न्यूज वालों को पढ़ा दिया। लो जाओ लाओ जाओ पढ़ो। कहाँ है राहुल जी, इनको समझाइए आप। अब तो हो गई यार मतलब। जाओ पढ़ती लो तुरंत। पढ़ो। सही है। इसमें लिख के आया है आपका सुनाम रीमा है, दादा आप खुद से ज्यादा परेशान रहती है, घर परिवार भी आपसे ज्यादा परेशान है। राजा नाम के लड़के के साथ आपका चक्कर चल रहा है, भागने की प्लानिंग है, भाग के शादी करने की प्लानिंग है। अंदर की बात हमारी सुनो, घर के तैयार नहीं हो रहे लेकिन शादी करके आप दिखाओ कीजिए आपकी प्रतिज्ञा है। क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या और घुट घुट के फिर मरना क्या। लेकिन एक बात सुनो, जहां आपकी शादी तय हो रही है राजा नाम के लड़के के साथ, जहां शादी करना चाहती हो वो लड़का भी आपको 2-3 साल में छोड़ देगा। बच के रहो, इन जहानियों से दूर रहो। माँ बाप के कहने पर शादी करो। 2 दिन की शौक होती है, 4 दिन में पूर्ण हो जाती है। फिर याद माँ बाप ही आते हैं। माँ बाप के कहने पर शादी करो, कार्य होगा। व्यापार आपका चलेगा, बिजनेस आपका चलेगा, लड़का का चक्कर छोड़ दो, ये हम आपको सलाह दे रहे हैं। और नहीं मानो तो 2 साल बाद फिर आपको गाजियाबाद में मिलेंगे, धन्यवाद। और जब मिलेंगे तो आप रोते हुए मिलोगी, हम हंसते हुए मिलेंगे। अब बताओ आप क्या चाहती? बिजनेस वो बात क्यों हटा रहे हो, जो बात है उसमें आओ ना। बिजनेस के लिए भी माँ बाप के कंधा थोड़ी टूट गए, नहीं चले आपका बिजनेस, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो मानो की बात आपसे पूछ रहे हैं, आप किसी बच्ची को जन्म दो, जब वो बिस्तर में पेशाब करे, बाथरूम करे और गलत सोच करे, जब रात्रि में उठो, रात्रि में उठ करके अपनी बच्ची की 24 घंटा देखभाल करो। जब आप बचपन में थी, जब आपके होने वाले पति कहाँ गए थे राजा, जब जानते, पहले सुन लो समझ लो, जब जानते जब आप रो रही थी जब वो आ जाते, तब कोई नहीं आता, तब यही आते हैं। ध्यान रखना, जब बिगड़ा रहता है तो कोई काम में नहीं आता, और जब बन जाता है ना, जब व्यक्ति को अच्छा मकान मिलता है ना, तो दुनिया उसके लिए लालच लगाता है। ध्यान रखो, इतने भी आपको दिनों रात सेवा करके पाला पोसा, इनकी भी आत्मा दुखित है, रोती है, अपने आप में कोसती है, परेशान है। इनका कद ऊंचा बढ़ाओ, इनका कद नीचे मत करो। क्योंकि सुनो, हम भी एक गरीब लड़के के बच्चा है, यहाँ से हमारा 800 किलोमीटर दूर मकान है, हमने भी गरीबी देखी है, लेकिन हमने अपने माँ बाप के कद को नीचे नहीं किया, अपने माँ बाप के कद को ऊंचा किया। और गाजियाबाद में आकर के दरबार और कथा कर रहे हैं। आज हमारे माँ बाप हम पर गर्व कर रहे होंगे, हमारी माँ अपने गर्व पर, अपने कुंभ पर गर्व कर रही होगी कि हाँ, हमने ऐसी संतान को जन्म दिया जो गाजियाबाद जैसी भूमि पर बैठ करके ललकार के दरबार लगा रहा है। क्या आपने अपना नाम किसी को बताया? क्या आपने आपका जिससे चक्कर चलता है उसका नाम बताया? हमने तो कुछ किया नहीं। आप बताइए, कुछ हाथ पांव चलाए नहीं, आप ही को बुलाया कार्यक्रम में पर्चा, फिर हमें कैसे पता? हमें भी इस बात का दुख है, ध्यान रखना, जिस दिन आप शादी करोगे इनका मुंह नहीं देख पाओगे, सबसे पहले मर जाएगा। इसलिए इनको बचाओ। और बिजनेस की अगर बात है तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। आप ऐसे ही करोगी, आप नहीं मानोगे, नहीं मान जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं मानो तो फिर क्या है, सीताराम।
कृपया सर्वजन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।